आजकल दुनिया में एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है जो छोटे से छोटे उम्र तक लेकर बड़े उम्र तक हर इंसान के पास ये प्रॉब्लम होता है। अगर ये एक बार हो जाए तो उसी का टाइम के साथ साथ उसका हेल्थ भी इश्यू रहता है और जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं। और आजकल ये सोसाइटी में इतना फैल रहा है कि इसे कंट्रोल करना ही बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और ये जब कंट्रोल से बाहर चले जाएगा तो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होगा कि हम खुद किसी को ना बोल पाएंगे ना और कोई इसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम देता है और अंदर ही अंदर ये एक अजीब सा घुटन पैदा कर देता है और अजीब सा फील होने लगता है। तो हम क्या करते हैं कि अपने आप से बहुत दूर चले जाते हैं, अपने आप से सोसाइटी से दूर कर लेते हैं। तो इसी के वजह से हम खुद अकेले भी पड़ जाते हैं। तो थोड़ा डीपली हमें ये जानना चाहिए कि ये डिप्रेशन है क्या और ये डिप्रेशन क्यों होता है और ये डिप्रेशन होने की वजह से हमको क्या प्रॉब्लम होता है और ये डिप्रेशन से हम कैसे दूर जा सकते हैं। और कभी कभी ये भी जानना बहुत जरूरी है कि डिप्रेशन इतना बड़ा चीज है या नॉर्मल चीज है। इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं या जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विघ्नेश। मैं फिर से स्वागत करता हूं आपको मेरे YouTube चैनल पे, आपका अपना विघ्नेश। डिप्रेशन है क्या? ये डिप्रेशन एक सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें एक इंसान लंबा समय तक दुखी रहता है, होपलेस रहता है, थका हुआ रहता है और वो किसी से बात भी नहीं करता है। अंदर ही अंदर वो बहुत कुछ सोचता रहता है जिसे हम ओवरथिंकिंग भी कहते हैं और इसके वजह से उसका बहुत सारा टाइम भी वेस्ट होता है। इसे हम डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन क्यों होता है? इसके पीछे 4-5 रीजन है, जैसे कि बुरा एक्सपीरियंस रहता है लाइफ में, ज्यादा टेंशन लेना, ज्यादा स्ट्रेस लेना भी एक पॉइंट में भी हम बोल सकते हैं। हमारे ब्रेन में जो केमिकल इम्बैलेंस होता है उसी के वजह से भी होता है। तो इसके वजह से ज्यादातर डिप्रेशन होता है। हम डिप्रेशन क्यों होते हैं? अगर इसको थोड़ा ठंडे दिमाग से अगर हम सोचते हैं, हम डिप्रेशन तब तक नहीं होता है जब तक हम मजबूर नहीं होते हैं। और मजबूर का मतलब ये होता है कि उस मजबूर में जब तक आपकी अंधी कामनाएं नहीं होता है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मजबूर में अंधी कामनाएं भी ऐड हो जाएगा जो हम फुलफिल नहीं कर सकते हैं, तब जाके ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इच्छा और कामनाएं भी रखना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन तब प्रॉब्लम होता है जब आप वो चीज को मांग रहे हो। आप कुछ ऐसा मांग रहे हो जो मिल सकता ही नहीं है, आप कुछ ऐसा सोच रहे हो जो हो सकता ही नहीं है और आप ये उसके बाद आप ऐसे सोचते हो कि ये चीज मुझे क्यों नहीं मिला, ये चीज मेरे साथ क्यों नहीं हुआ। तो उस चीज को आप डिप्रेशन या एंजाइटी बोल देते हो। ये कहाँ की समझदारी है? डिप्रेशन तो कोई चोट नहीं है कि कोई बाहर से आके आपको मलहम लगा दिया या मेडिसिन लगा दिया वो ठीक हो जाएगा। डिप्रेशन तो एक मानसिक घटना है और मानसिक घटना में आपके केंद्र में वो बैठा है अज्ञान और अज्ञान जनित कामनाएं, जो अज्ञान जनित इच्छा होता है। अगर वो अज्ञान जनित इच्छा आपके केंद्र में, मानसिकता की केंद्र में अगर वो बैठ गया तो आप सोचो उस चीज को ही हम डिप्रेशन बोल देते हैं। तुम कुछ ऐसा मांग रहे हो या जो तुम कुछ ऐसा सोच रहे हो जो कभी भी फुलफिल नहीं हो सकता है। आप ऐसे सोच रहे हो आधी रात को सूरज की मांग कर रहे हो और दारू पीने के बाद आप होश की मांग कर रहे हो जो कभी पॉसिबल ही नहीं है। जब पॉसिबल नहीं होता है तो आप उस चीज को इच्छा बना देते हो और उस इच्छा को आप अगर पूरा नहीं होता है तो आप खुद के मन में खुद बहुत कुछ सोच लेते हो और उसका नाम आप डिप्रेशन दे देते हो या उसे हम हिंदी में अवसाद भी बोलते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि डिप्रेशन को हम कैसे दूर कर सकते हैं। देखो, डिप्रेशन तो कोई दिखाई देने वाला तो चीज नहीं है, वो जो दिमाग में ही चलता है। तो इसी को मेरे हिसाब से मैं जितना सोचा हूँ इसी को 2 कैटेगरी में मैंने बनाया है। जैसे कि एक मैच्योर माइंड में अगर डिप्रेशन होता है तो ऐसे उसे कैसे दूर कर सकते हैं और इनमैच्योर माइंड में अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो उसे कैसे दूर कर सकते हैं। आप सोच लो मैच्योर माइंड में आप कैसे दूर कर सकते हो। मैच्योर माइंड में आपका प्रॉब्लम क्या होता है? जब आप काम करने के लिए निकलते हो, आप करियर के लिए निकलते हो, तो आप क्या होता है ना, आप उसी लाइन पे ही व्यस्त रहते हो, जिंदगी गुजारते रहते हो, इतना बिजी हो जाते हो अपने काम पे, अपने
करियर के ऊपर आपको आपके पास खुद के पास आपका टाइम ही नहीं है, और इतना टाइम नहीं है कि आपका खाना पीना आप भूल जाते हो, आपका तबीयत ठीक रखना भूल जाते हो, और ऐसे भी होता है कि आप किसी के साथ टाइम भी स्पेंड नहीं करते हो, जैसे कि फैमिली फ्रेंड्स नहीं करते हो। जब बहुत दूर तक चले जाते हो, उसी के साथ साथ अगर आपका नशा पानी का भी हैबिट रहता है, तो वहां पे जब कहीं ना कहीं एक पॉइंट में दिमाग में आपका कहीं ना कहीं खटकता है और आपका तबीयत उतना अच्छा नहीं लगता है, कोई चीज में मन भर जाता है, क्योंकि आप एक बार सोचो, एक ही काम बार बार बहुत टाइम तक आप करते रहोगे तो एक चीज में मन भर जाएगा। अगर वहां पे भी मन नहीं भरता है तो कहीं ना कहीं अगर खराब टाइम आ गया उस काम करियर में, आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, उतना अच्छा काम नहीं मिलेगा, या काम को लेके कहीं ना कहीं कैसे भी एक प्रॉब्लम आ जाएगा। तो आपके पास उस टाइम पे कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो आपको समझ सकता है। आप ये कैसे बोल सकते हो, क्योंकि आपका फ्रेंड भी आपके साथ नहीं मिल रहे हैं, आपका फैमिली के साथ भी आप टाइम नहीं दे रहे हो, तो उस टाइम पे आप अकेले हो और एलोन भी हो, तो उस टाइम पे जो प्रॉब्लम होगा हेल्थ के साथ या बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन होगा, उसी के वजह से डिप्रेशन हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आप जब भी जितना काम करना है करो, एक अच्छा टाइम टेबल बनाओ, जिसके साथ साथ आप अच्छा फैमिली के साथ भी टाइम दे सकते हो, आप फ्रेंड के साथ भी टाइम दे सकते हो, आप कुछ को करिकुलर एक्टिविटी कर सकते हो, उसके साथ साथ 8 आवर्स मिनिमम वर्क इन ए डे। तो आप 8 घंटा काम करो। आप अगर 18 घंटा काम करोगे तो आपका हेल्थ इश्यू, मेंटल इश्यू आएगा, एक दिन मन भर जाएगा, तभी जाके प्रॉब्लम क्रिएट हो। आप बात करेंगे इनमेच्योर माइंड में आपको डिप्रेशन कैसे आ सकता है। देखो, आपका जब 10th 12th खत्म हो रहा है, तब आप गलत संगत के साथ मतलब मिलना बैठना उठना सब शुरू करोगे, आप नशा पानी में ज्यादा रहोगे, आप करियर के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, तो आपका टाइम खराब हो गया। जब खराब टाइम हो गया तो आप, वो खराब टाइम किसने बनाया, वो खुद आपने, मतलब मैं खुद बनाया या आप बनाया, जो भी बनाया। जब तो एक और टाइम आएगा ना, जो 25-30 ऐसे टाइम आएगा, उस टाइम पे आपको करियर चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। लेकिन ये जो 10 साल आप जो किए हो, कुछ खराब काम किए हो, टाइम वेस्ट किए हो, नशा पानी के ऊपर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि आप जब सोचोगे आपके पास काम आ जाएगा, उसके लिए तो एक्सपीरियंस चाहिए, आप कहीं पे भी मन नहीं लगेगा आपको काम करने के लिए, बैठने के लिए, उठने के लिए, क्योंकि वहां पे कंसिस्टेंसी और पेशेंस की बहुत जरूरत होता है। तो वहां पे भी आप सक्सेस नहीं पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब ये होता है कि अगर खराब टाइम आप कुछ खराब से, मतलब आप जब खराब टाइम चल रहा था या आप कुछ खराब कर रहे थे, तो उसका फल जो होता है, रिजल्ट तो जो भी होता है उसका भी आप पाओगे ना। वो कहाँ पे पाओगे, आप 25-30 के उम्र में पाओगे। जब वो पाओगे उस टाइम पे सक्सेस नहीं मिलेगा, तो आपने आपके अंदर ही आप रहोगे, आप ना किसी से बोल पाओगे, तो वहां पे आपका डिप्रेशन प्रॉब्लम क्रिएट भी हो सकता है। तो आपको डिप्रेशन से दूर जाना है तो आप एक बात सोचो, ये बस एक मेंटली प्रॉब्लम है। अगर मेंटली प्रॉब्लम हो रहा है, आप बहुत अच्छे इंसान या जो एडल्ट है, जो मैच्योर है, उनके साथ शेयर कीजिए। नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो चिल्लाइए, रोइए, चीखिए, जो भी कीजिए, तो वो आपको आराम दे सकता है। अगर आप कोई एडल्ट इंसान, मैच्योर इंसान से बात कर रहे हो, तो वो आपको अच्छा रास्ता दिखाएगा, तो आप उस प्रॉब्लम से कैसे निकल सकते हो, क्योंकि ये बस एक माइंड गेम है और कुछ नहीं है। अगर आपका माइंड गेम सही चल रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, लाइफ में सक्सेस होना ना होना वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप कितना हैप्पी रहते हो, आप कितना अच्छा आपका संगठन है। इसका मतलब आपका फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ कितना अच्छा बॉन्डिंग है, वो इंपॉर्टेंट होता है आप अपने लाइफ में जीने के लिए। और जो करियर सक्सेस है, आप 8 घंटा काम कीजिए, आराम से काम कीजिए, आपको सक्सेस होना है। अगर उसमें 100% फोकस है, आप तो आगे जाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि 17-18 घंटा काम करोगे, ये अच्छी बात नहीं होता है। दूसरी पॉइंट में हम बात करेंगे कि डिप्रेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है या छोटा सा प्रॉब्लम है।
देखो, अगर ऐसा देखा जाए तो इसको हम बहुत बड़ा भी प्रॉब्लम बोल सकते हैं और बहुत छोटा भी प्रॉब्लम बोल सकते हैं। ये डिपेंड करता है उसी इंसान के ऊपर। जैसे कि एक कहावत है, लोग बोलते हैं कि जिंदगी बहुत बड़ा है और कुछ लोग बोलते हैं कि जिंदगी बहुत छोटा है। देखो, अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि आप जाते जाते कहीं पे कुछ हो गया, आपका कम एज है, तो आपके लिए जिंदगी छोटा हो गया। अगर आप जिंदगी में सब कुछ देखे, 80, 90, 100 ईयर्स तक आप जिए, तो आपके लिए जिंदगी बड़ा है। तो डिपेंड करता है इंसान के ऊपर, आप डिप्रेशन को बहुत बड़ा सोच रहे हो या बहुत छोटा समझ रहे हो। अगर छोटा समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर उसको बड़ा सोच रहे हो, उसी के हिसाब से आप भी काम कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से डिप्रेशन एक बहुत छोटा चीज होता है। अगर इससे कंट्रोल करना है तो मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण के तौर पे आपको मैं समझाता हूं। एक ऐसा जो भी है एक चीज बनाओ जिसमें पानी हम रख सकते हैं, ठीक है। एक ड्रम ले सकते हो, एक नहीं तो ईंटे में एक बांध बना के उसको पानी स्टोर कर सकते हो, ठीक है। आप एक साइड से पानी देना शुरू करोगे और पूरा मतलब जितना जो एरिया है उसमें पानी देते रहोगे। तो आप सोचो, पानी ज्यादा अगर फुल हो गया तो उसके बाद क्या होगा? डेफिनेटली वो जो ड्रम में रखे हो या बांध बना के ईंटे में जो भी जिसमें भी पानी रखे हो, वो उसको ब्लास्ट करके वो पानी बाहर आएगा, ठीक है। तो डिप्रेशन ऐसा ही एक चीज है, अगर ज्यादा दिमाग में सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जो पॉसिबल नहीं है वो उसके बारे में सोच रहे हो, तो वो आपका माइंड ब्लास्ट करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा, जिसके वजह से आप प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होगा, उसके बदले प्रॉब्लम बढ़ता ही जाएगा। लेकिन आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। उस बांध में, उस ड्रम में अगर पानी आ रहा है तो एक छोटा सा भी होल रखना चाहिए, जिसके वजह से वो पानी ना ऑटोमेटिक बाहर निकलते जाए, जितना आ रहा है उतना निकल रहा है। तो फुल होने के बाद क्या होगा कि वो मेंटेन बना रखेगा। तो मेंटेन अपने आप को बनाना सीखो कि मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो आप डिप्रेशन आपको कभी भी नहीं होगा। ये एक समझदारी की बात है, सोचने की बात है। अगर आपके पास अच्छा सोच है और समझना भी आपको अच्छे से आता है तो डिप्रेशन आपके पास कुछ भी नहीं आएगा। तो ये मुझे बताना था डिप्रेशन को लेके, जो इतना ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन देखा जाए तो डिप्रेशन इतना बड़ा चीज नहीं है। मैं अपने दिमाग से कुछ रिसर्च करके मैंने लिखा, स्क्रिप्ट बनाया। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आशा रखता हूं आने वाला वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे मेरा मन बल अगर बढ़ता रहे तो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। उसी के साथ आप मेरे चैनल के साथ भी कनेक्ट रहिए, तो मैं अच्छा और भी वीडियो बनाऊंगा। इतना बोल के आपसे मैं विदाई लेता हूं। हर हर महादेव।